तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके फरवरी में प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। जो बोर्ड क्लासेस हैं उनके फरवरी में जी प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं। कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल को लेके बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि हम प्रैक्टिकल फाइल बनाएं ना बनाएं, लिखें उसमें ना लिखें, प्रैक्टिकल देने जाएं स्कूल में ना देने जाएं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने जो है हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल के बदले रुपए ले लिए हैं, तो हमें प्रैक्टिकल फाइल बनाने की क्या ज़रूरत है। अगर प्रैक्टिकल फाइल हम नहीं बनाते हैं तो हो क्या जाएगा। ये हमारा प्राइवेट स्कूल है, नंबर हमें मिल जाएंगे। तो बहुत सारे प्रैक्टिकल को लेकर बच्चे जो है मिथ्या बातें बनाते रहते हैं। तो आज मैं उसी के संबंध में ये सेशन लेके आया हूँ कि जी प्रैक्टिकल फाइल आपके लिए कितनी ज़रूरी है, कैसे आप लोग प्रैक्टिकल में पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। आपका कोई भी विषय का प्रैक्टिकल हो जिसमें आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होगा, चाहे आप अगर 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं तो आपका 10वीं विज्ञान का प्रैक्टिकल हो, आप 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में आप पढ़ते हैं तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का प्रैक्टिकल हो, आप आर्ट सब्जेक्ट से हैं तो आपका भूगोल का प्रैक्टिकल हो, आप अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हैं तो आपके वो प्रैक्टिकल्स होंगे, और इसके बाद अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपका भी कोई प्रैक्टिकल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जितना मतलब ये है कि आप प्रैक्टिकल को अगर आप हल्के में लेते हैं तो बच्चा ये नहीं करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के 30 नंबर आपको बहुत मायने रखते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल में अगर आपको 30 में से पूरे 30 नंबर या 29 या 28 नंबर मिल गए तो आपका जो है एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसी के लिए आज मैं ये सेशन लेके आया हूँ कि जी प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है। प्रैक्टिकल में आप लोगों ने सुना होगा वाइवा बहुत स्ट्रिक्ट होता है। वाइवा मतलब मौखिक प्रश्न, आपसे कोई बाहर से व्यक्ति पूछने आता है और आपको उसका आंसर देना पड़ता है। तो वो क्या चीज़ है, तो इन सब के बारे में आज हम इस पूरे सेशन में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास भेज दें जिसका अभी फरवरी में प्रैक्टिकल होने वाला है। कक्षा 10वीं का छात्र है, कक्षा 12वीं का छात्र है, 11वीं में प्रैक्टिकल होते हैं तो 11वीं का छात्र है। अगर आप को कोई प्रैक्टिकल नहीं देना है तो आप उन सभी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को पास भेज दें जिनका प्रैक्टिकल अभी होना है, जिनकी 10वीं 12वीं या फिर 11वीं कक्षा रही है। तो चलिए बात करते हैं कि हम प्रैक्टिकल में कैसे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं। प्रैक्टिकल में कैसे हम पूरे 30 में से 30 नंबर लेके आ सकते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जिससे आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना रहेगी। चलिए बात करते हैं। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें कि प्रैक्टिकल हमारे स्कूल में होता कैसे है। ये कुछ ऐसा लैब वगैरह होता है, आपका केमिस्ट्री हर सब्जेक्ट का स्पेशली लैब होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमारे स्कूल में लैब नहीं है, या कुछ कहेंगे कि अभी तक हमें लैब लेके ही नहीं जाया गया है। कुछ कहेंगे सर हमें लैब अब लेके जा रहे हैं। जहाँ पे लैब नहीं होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, 2 घंटे या 1 डेढ़ घंटे बच्चों को बिठाते हैं, उसके बाद वाइवा करवाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम फुल डिटेल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल आखिरकार स्कूलों में होता कैसे है ना। तो मान लो ये यहाँ पर लाइक में एक स्कूल आपका बना देता हूँ। ये मान लो मैंने एक बना दिया आपका, ये है जी आपका स्कूल। ठीक है, ये आपका स्कूल। अब ये आपका स्कूल है और हमें देखना है कि स्कूल में जी प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो प्रैक्टिकल स्कूल में जो प्रैक्टिकल है वो कैसे होगा। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है, आपके सामने दो लोग बैठे होते हैं। मान लो आप प्रैक्टिकल देने गए हैं तो वहां पे आपको दो लोग मिलेंगे। जी दो लोग कौन से मिलेंगे, एक मिलेंगे आपके स्कूल वाले सर जी, और एक मिलेंगे कोई बाहर वाले सर जी। बाहर वाले सर जी से मतलब है कि जो दूसरे स्कूलों से प्रैक्टिकल लेने आते हैं, एक आपको वो मिलेंगे। तो जो बाहर वाले सर जी आते हैं जी उनको तो बोलते हैं हम एक्सटर्नल। उनको जी हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल। ये होते हैं बाहर वाले सर जी, बाहर वाले, इनको हम बोल देते हैं जी एक्सटर्नल। और दूसरे होते हैं आपके स्कूल वाले सर जी, इनको बोलते हैं हम इंटरनल। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोल देते हैं हम जी इंटरनल, स्कूल वाले सर जी। आपके स्कूल में प्रत्येक विषय का अलग अलग एक शिक्षक होगा। ठीक है, तो वो आपका इंटरनल होता है। और जो किसी दूसरे स्कूल से आपका प्रैक्टिकल लेने को आता है जी उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हमें 30 नंबर जी कैसे मिलेंगे। हमें 30 नंबर कैसे मिलेंगे, जी हमें बात करनी है 30 नंबर के ऊपर। 30 नंबर में आप लोग कहेंगे या आपके स्कूल के टीचर्स जो कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आते हैं तो प्रैक्टिकल में हम आपको नंबर नहीं देंगे। तो बच्चा 30 नंबर का जो आपका प्रैक्टिकल है ये पूरा आपके स्कूल वाले सर जी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। हालांकि कुछ रोल इनका होता है,
कुछ रोल इनका भी होता है, लेकिन पूरी तरीके से इनका रोल उसमें नहीं होता है। ये इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्कूल में पिछले 4 वर्षों से मैं इंटरनल टीचर के रूप में रहा हूँ। मैंने इंटरनल रूप में मैंने प्रैक्टिकल करवाए हुए हैं। हाँ, तो इससे मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि आपके जो स्कूल वाले कहते हैं कि आप स्कूल नहीं आ रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपके जो स्कूल वाले होते हैं, जिसे हम इंटरनल बोलते हैं, तो स्कूल वाले आपके सर जी जो एक्सटर्नल सर होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, इन एक्सटर्नल वाले सर जी को क्या करते हैं कि अपने सभी बच्चों की लिस्ट बना के दे देते हैं। ये क्या करते हैं जी, इनको एक लिस्ट बना के देते हैं जिसमें सभी बच्चों के नाम रहते हैं, रोल नंबर रहते हैं, और उनके द्वारा, मतलब जो आपके इंटरनल वाले स्कूल वाले सर जी हैं, इनके द्वारा उस बच्चे को कितने नंबर दिए गए वो उसमें लिखा होता है। ठीक है जी। क्या होता है कि इंटरनल जो टीचर आपके होते हैं, उनके द्वारा उस एक लिस्ट बनी होती है, ऐसे एक लिस्ट बनाई जाती है, इसमें नाम रहता है और इधर आपके नंबर लिखे रहते हैं कि हमने इस बच्चे को कितने नंबर दिए। मान लो इंटरनल वाले सर जी ने किसी बच्चे को 30 में से 30 नंबर दे दिए, किसी बच्चे को 30 में से 30 नंबर दे दिए, कि किसी को 30 में से 29 दे दिए, किसी को 28 दे दिए, किसी को 27 दे दिए, किसी को इनने 26 दे दिए, किसी को 24 दिए, किसी को इनने 21 नंबर दिए, किसी को इनने 20 नंबर दिए। ऐसे नंबर दे देते हैं। तो देखो, ये 30 से लेकर 20 तक की जो दौड़ होती है, हालांकि 20 से कम नंबर किसी भी बच्चे को नहीं दिया। अब जो इंटरनल वाले होते हैं, ये सर जी क्या करते हैं कि मान लो कोई बच्चा इनके यहाँ कोचिंग जा रहा है, इनकी हर बात मान रहा है, तो उनको तो ये पूरे 30 में से 30 नंबर दे देते हैं। कोई बच्चा इनके यहाँ कोचिंग नहीं जा रहा है, इनकी बात नहीं मानता है, तो उसको ये 24, 20, 21 ऐसे नंबर देते हैं। तो होता क्या है कि जब ये वाले सर जी अपनी लिस्ट इन एक्सटर्नल सर जी को पकड़ाते हैं, तो एक्सटर्नल सर जी क्या करते हैं कि ये इंटरनल सर से बोलते हैं कि सर देखिए, आपके बच्चों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। ठीक है, आपके बच्चों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है कि ये कैसा पढ़ते हैं, कैसा इनका नेचर है, क्या इनकी स्कूल में अपसेंट प्रेजेंट क्या है, मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं तो जी क्या करूंगा कि मैं आऊंगा और सबसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अगर मेरे क्वेश्चन इनने आंसर दे दिए तो बच्चा अच्छा है, और आंसर नहीं दे पाया तो बच्चा बुरा है। जो अच्छे इंटरनल सर जी होते हैं, ये कोशिश ये करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को 29, 30, 29, 30, हालांकि कोशिश जो अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे टीचर कोशिश ये करते हैं कि प्रत्येक बच्चे को 30 में से 30 नंबर दिए जाएं, प्रत्येक बच्चे को 30 में से 30 नंबर दिए जाएं। अब होता क्या है कि अगर सबको 30 नंबर दे देंगे तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर सभी बच्चों को 30 में से 30 नंबर दे दिए तो स्कूल वालों के ऊपर जी कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। तो कुछ बच्चों को, मान लो किसी स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चों में ये 50 बच्चों को तो दे देते हैं सर 30 नंबर, 50 बच्चों को तो देते हैं 30 नंबर, उसके बाद 28, 29, 27 ऐसे नंबर दे देते हैं। 30 नंबर से लेकर 27 नंबर तक प्रैक्टिकल में अच्छे अंक माने जाते हैं। आपके 30, 27, 30 के बीच में अगर नंबर प्रैक्टिकल में मिले हैं तो आपको एक अच्छे अंक मिल गए होते हैं, ये मतलब होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल वाले सर इंटरनल वाले सर से बोलते हैं कि सर हमें आपके बच्चों से मतलब है नहीं, हम आपके बच्चों को जानते नहीं हैं, तो क्या करेंगे कि हम इन बच्चों से पूछेंगे जी क्वेश्चन, हम इन बच्चों से क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बच्चे ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ठीक है, नहीं दे पाया, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं कि जी, दे दिया इन बच्चों को प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल बाकायदा लैब होती है, जहाँ पे लैब होती है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को इधर बैठा दिया, बच्चे अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। अब बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज आती है कि सर हम प्रैक्टिकल फाइल, क्या, जब प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल फाइल बनाएं या ना बनाएं। यहाँ पे एक बात उठ के आती है कि सर हम प्रैक्टिकल फाइल बनाएं या ना बनाएं। हमारे स्कूल वालों ने प्रैक्टिकल फाइल बनाने की जगह पे हमसे 300, 300, 400, 400 रुपए ले लिए हैं, तो हमें प्रैक्टिकल फाइल बनानी है या नहीं बनानी। देखिए, तो ऐसे में होता क्या है, कोई अगर एक्सटर्नल टीचर अच्छा आ जाए, कोई एक्सटर्नल टीचर अगर अच्छा आता है,
तो वो कहता है कि हमें फाइल नहीं देखनी है, आप हमारे क्वेश्चनों को आंसर दीजिए। अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल टीचर आ जाता है, तो जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं जी, वो कहते हैं मैं तो इस बच्चे की फाइल देखूंगा, इस बच्चे की मुझे फाइल चाहिए। अब अगर आपकी फाइल नहीं बनी होती है, तो आपके वहां पे नंबर काट दिए जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल बनाना जरूरी है। इसलिए मैं ये वीडियो अभी लेकर आया हूँ कि जिस भी बच्चे ने प्रैक्टिकल फाइल अभी तक नहीं बनाई है, आपके स्कूल में प्रैक्टिकल फाइल अभी तक नहीं बनवाई है, तो एक बार स्कूल से संपर्क आप जरूर कर लीजिए कि सर प्रैक्टिकल फाइल हमें बनानी है तो कौन कौन से उसमें से प्रैक्टिकल लिखने हैं। तो उस बढ़िया जो आपको लिस्ट मिलेगी 7 से 8 प्रैक्टिकल्स की, उन 7 से 8 प्रैक्टिकल्स को आप बढ़िया तरीके से अपनी फाइल में सजा के लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फाइल आपको एक्सटर्नल के सामने प्रेजेंट करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल को आपको दिखानी पड़ेगी ये फाइल, सर ये रही हमारी फाइल। तो ये तो हो गया फाइल का, कि फाइल जी हमें बनानी है, प्रैक्टिकल फाइल हमें बनानी है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ स्कूलों में जी प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं, कुछ स्कूलों में क्या बनवाते हैं जी, प्रोजेक्ट भी बनवाते हैं। तो प्रोजेक्ट के रूप में क्या करते हैं कि जो प्रैक्टिकल फाइल है वो तो अलग रहेगी, कि प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल फाइल आपकी अलग रहेगी, और आपको अलग से एक छोटी मिनी फाइल बनानी पड़ेगी 4 से 6 पेज की, और उसमें आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर लिखना पड़ेगा जी, उसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ मैं बात करूँ साइंस या फिर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में जैसे आपको लिख दिया प्रोजेक्ट में, आपने पीएच के ऊपर कुछ लिख दिया, जो पीएच वैल्यू होती है, आपने किसी सेल के ऊपर कुछ लिख दिया, आपने किसी सेल के ऊपर कुछ लिख दिया। जैसे आप फिजिक्स लेते हैं, तो जी फिजिक्स में आपके जो गेट वगैरह होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, उसके बारे में आपने लिख दिया, आपने ट्रांसफार्मर के बारे में लिख दिया, है ना। तो ये चीजें आपको किसी एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपको प्रोजेक्ट के अंदर लिखना पड़ता है। कि प्रोजेक्ट में जितना अच्छा आप डायग्राम बनाते हैं, कोशिश ये करो कि प्रोजेक्ट के अंदर आप डायग्राम बनाओ। जितना अच्छा आप डायग्राम बनाओगे, आपका प्रोजेक्ट उतना अच्छा माना जाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि प्रोजेक्ट के स्थान पे सर सीट का प्रयोग कर लेते हैं। सीट का, सीट मतलब जैसे कुछ बच्चे केमिस्ट्री के अंदर या साइंस के अंदर आवर्त सारणी बना के ले जाते हैं, कुछ बच्चे सेल बना लेते हैं कि बायोलॉजी के अंदर कुछ बच्चे पूरा ह्यूमन सिस्टम बना देते हैं, फिजिक्स के अंदर आपने कोई मोटर वगैरह बना दिया, कोई आपने ट्रांसफार्मर बना दिया, मतलब कोई एक डायग्राम। सीट का मतलब है कोई आप एक डायग्राम बना के ले जाओ, स्कूल में आप सबमिट करो, तो वो स्कूल वाले आपके डायग्राम को आपके प्रैक्टिकल लैब के अंदर या आपकी कक्षाओं के अंदर लगा देंगे। तो ये चीजें होती हैं और आपको ये करना है। प्रैक्टिकल फाइल हालांकि सभी स्कूलों में बनवाई जाती है, प्रोजेक्ट और सीट कहीं कहीं बनवाई जाती है। अगर आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट और सीट बन रहे हैं तो आप बनाइए, और नहीं बन रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। बट बेटा प्रैक्टिकल फाइल सबको जरूरी ही बनानी है। इतना आया समझ में। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए कैसे जाते। आपको जो एक्सटर्नल सर आए, तो एक्सटर्नल सर ने आपको यहाँ पे क्या किया, एक प्रैक्टिकल जो है आपको बता दिया कि जी आपको इस प्रैक्टिकल करना है, ये प्रैक्टिकल आपको जी करना है। आपने प्रैक्टिकल किया। अब आता है सर नंबर देने का काम। आप क्या होगा कि आपने जैसे ही प्रैक्टिकल कर लिया, ठीक है, आपने प्रैक्टिकल किया, उसके बाद आता है जी नंबर देने का काम। नंबर कैसे दिया जाता है, देखो आपके सामने दोनों टीचर्स होंगे, यहाँ पे आपके सामने दोनों टीचर्स होते हैं। जैसे आप मान लो एक्सटर्नल सर बैठे हैं, ये कौन बैठे हैं जी, ये एक्सटर्नल सर बैठे हैं आपके सामने, और ये जी बैठे हैं आपके इंटरनल सर, दोनों लोग ये बैठे हैं जी इंटरनल सर। आपके सामने यहाँ पे एक्सटर्नल सर भी हैं और इंटरनल सर भी हैं। अब सामने क्या करेंगे, ये हो सकता है किसी एक एक बच्चे को बुला लें, हो सकता है दो दो बच्चों को बुला लें, या तीन तीन बच्चों का ग्रुप एक साथ बुला लें। अब क्योंकि एक्सटर्नल कहते हैं कि सर हमें आपके बच्चों का उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, आपके बच्चों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक्सटर्नल क्या करेंगे कि एक एक या दो दो बच्चों को एक साथ बुलाएंगे, तीन तीन बच्चों को एक साथ बुलाएंगे, और आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे। मान लो एक्सटर्नल सर ने तीन तीन बच्चों को एक साथ बुलाया जी, मैं तीन तीन बच्चों को यहाँ पे एक साथ, मान लो इन्होंने तीन तीन बच्चों को एक साथ बुलाया। अब एक साथ तीन तीन बच्चों को बुलाया, अब इंटरनल का काम यहाँ पे हो जाता है जी खत्म।
इंटरनल का काम यहाँ पे हो जाता है समाप्त, क्योंकि अब क्वेश्चन करना है एक्सटर्नल सर को और आंसर देना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सटर्नल सर इस ग्रुप से पूछेंगे क्वेश्चन, कहीं कहीं एक एक बच्चे को बुला लेते हैं, कहीं कहीं दो दो बच्चों को बुलाते हैं, और कहीं कहीं पूरा ग्रुप तीन तीन चार चार बच्चों का भी बुलाते हैं। अगर टाइम होता है तो एक एक बच्चे से पूछ लेते हैं, टाइम कम पड़ता है तो ये दो दो तीन तीन बच्चों से एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब एक्सटर्नल सर क्या करते हैं कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चों से, क्योंकि नंबर इन्हें देने हैं, तो ये क्या करेंगे कि जहां नंबर पूछेंगे वहां पे लिख लेंगे नंबर 30, पहले ये लिख लेंगे 30 नंबर। ठीक है, मान लो इनने पहले लिख लिया 30 नंबर बच्चे की, या पूरे ग्रुप में नाम पूछेगा, तो आपको वहां पे अपना नाम बताना पड़ेगा, अपनी क्लास, विषय और अपना रोल नंबर। तो वहां पे वो टिक करेगा और आपको पहले एक पेज के ऊपर नंबर लिख देगा आपके 30। ठीक है, अब वो आपसे 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर जी दे दिया, क्या किया कि आपने सबसे पहले अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दी। ठीक है जी, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दी, आपने अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया, आपने अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट कर दिया, और आपने जी क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए। आपने क्या किया, क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए, तो सर आपको 30 नंबर मिल जाते। आपने तीनों चीजें कर दी, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट कर दी, आपने प्रोजेक्ट या सीट सबमिट कर दी, और आपने एक्सटर्नल सर के द्वारा द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया आपने उसका आंसर दे दिया, तो सर आपके 30 नंबर पक्के। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रैक्टिकल को हुआ बना के रखते हैं, बवाल बना देते हैं कि यार प्रैक्टिकल में ये होता है, अगर हम देने ना जाएं स्कूल वाले हमें करवा देंगे। तो सर ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक्सटर्नल आपको स्ट्रिक्ट मिल गया तो फिर प्रैक्टिकल आपको खुद देना है। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल में अब्सेंट हो जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकल में अब्सेंट रहे तो आप उस पूरे विषय में फेल माने जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल में, आपने थ्योरी में हो सकता है 70 में से आप 60 या 65 नंबर लेके आए हो थ्योरी के अंदर, अगर आप थ्योरी के अंदर 70 में से 65 नंबर भी लेके आते हैं और आप प्रैक्टिकल में एब्सेंट रहते हैं, तो आप विषय में फेल माने जाओगे, तो आप सब्जेक्ट में फेल होंगे। इसलिए प्रैक्टिकल सबको देना है और अच्छे से देना है। अब लाइक क्वेश्चन इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। हाँ, मान लो आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हुआ और एक्सटर्नल सर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो सीधा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, सीधा मान लो आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देना है तो किसी अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया आपसे, जैसे स्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है, वोल्टेज अभिक्रिया क्या है। सरल क्वेश्चन देना है तो आपसे किसी भी एक का फॉर्मूला पूछ लेगा, किसी भी का, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है। तो ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। कोई एक्सटर्नल इतना अच्छा होता है, कोई कोई एक्सटर्नल मैं बता दूं आपको, इतना अच्छा होता है कि अगर आप आंसर भी नहीं दे पाते, अगर आप आंसर नहीं दे पाते, तो वो आपके इंटरनल सर से बोलता है सर बच्चा अभी आंसर नहीं दे पाएगा, बाकी मुझे पता है बच्चा अच्छा। तो आपको ऐसे भी नंबर मिल जाते हैं। आपको करना क्या है, एक तो आपको स्कूल में अभी से आप लिख के ले लो, अगर आप ये चीज अभी से भी करोगे तब भी आप 30 नंबर लेने के लायक हो जाओगे। क्योंकि होता क्या है जी, 30 नंबर की मैं आपको अगर सीरीज बताऊं, 30, फिर 29, फिर 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 और जी 20, मैं आपको ये सीरीज बताऊं तो नंबर मैं आपको शुरू से बताऊंगा। जो 20 नंबर जी मिलते हैं ना, ये 20 नंबर ये उस वाले बालक को मिलते हैं जो ना तो कभी स्कूल गया हो, ना किसी टीचर की कभी सुनता हो। तो 20 नंबर जी मिलते हैं उसे। 20, 21, 22, ये 3 ग्रुप होता है। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बच्चे स्कूल कभी नहीं जाते, तो ये ग्रुप होता है जी उनका। ठीक है जी, थोड़ा सा जो ये वाला ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप, ये वाला 23-24 का जो ग्रुप माना जाता है, ये वाला ग्रुप होता है जी थोड़े से उद्दंड बच्चों का, थोड़े से उद्दंड, ज्यादा उद्दंड नहीं, थोड़े से उद्दंड बच्चे। हालांकि पढ़ने वाले वो होते हैं जो कभी कभी किसी टीचर के साथ लड़ाई झगड़ा कर लें, किसी टीचर की बात ना माने, तो उन बच्चों को ये 23 और 24 नंबर दिए जाते हैं जी। इसके बाद आ जाता है 25, 26, 27,
ये एक एवरेज बच्चे का जो होता है ग्रुप माना जाता है, 25, 26, 27। ये नंबर उन बच्चों को मिलते हैं जी, आपने प्रैक्टिकल फाइल भी सबमिट कर दी, ठीक है जी, आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया, क्वेश्चन एक्सटर्नल सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपका स्कूल रिकॉर्ड भी ठीक रहा। हो सकता है एक्सटर्नल ने आपसे क्वेश्चन पूछे हो 3 और आप उनका आंसर 3 में से आप आंसर दे पाए हो सर 1 का। एक्सटर्नल सर ने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे, 4 क्वेश्चन पूछे, आपने 1 या 2 का आंसर दिया, तब आपको मिलते हैं जी 25 से 27 अंक। तब मिलते हैं 25 से 27 अंक। जिसने सब कुछ किया है, प्रैक्टिकल दिया है, प्रैक्टिकल फाइल जमा की है, प्रोजेक्ट बनाया है और एक्सटर्नल के सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, तो उसको मिलता है सर 30 नंबर। उसको मिलता है 30 नंबर। इसी में अगर आपने प्रैक्टिकल लैब में कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दी, प्रैक्टिकल लैब के अंदर एक्सटर्नल के सामने आपने थोड़ी बहुत उल्टी सीधी हरकत की, तो सर वहां से वो आपको 28 और 29 नंबर देगा। आपने सब कुछ किया, हर चीज की, आपने आंसर भी बता दिए, लेकिन आपने थोड़ी बहुत कुछ गलती वहां पे की, आपने थोड़ी बहुत उद्दंडता दिखा दी, तो फिर आपको 28 और 29 नंबर दिए जाते हैं। ये होता है जी पूरे प्रैक्टिकल का आपका स्ट्रक्चर। ये पूरा आपका प्रैक्टिकल इस तरीके से होता है। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मैं प्रैक्टिकल देने जाऊं ना जाऊं, मेरे स्कूल वाले सब कुछ देख लेंगे, तो सर ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल वालों का हाथ होता है थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा हाथ स्कूल वालों का कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। कुछ बच्चे वाइवा से डरते हैं कि सर वाइवा में क्या होता है। कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल फाइल के क्वेश्चन नहीं मिलते हैं कि सर प्रैक्टिकल फाइल में हमें लिखना क्या है, कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखना है। लाइक जैसे आपका एल्डिहाइड समूह का परीक्षण हो गया, आपके नाइट्रो समूह का परीक्षण हो गया, तो ये क्वेश्चन या ये प्रयोग प्रैक्टिकल फाइल में जी केमिस्ट्री के अंदर लिखे जाते हैं। अगर आपको इन सब की पीडीएफ चाहिए, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, तो केवल और केवल आपके कहने पर, केवल आपके कहने पर इसकी पीडीएफ मैं आपको डलवा दूंगा। इसकी पीडीएफ में आपको डलवा दूंगा। और जो पीडीएफ में डलवाऊंगा जी, वो पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पे, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिख लेना। आप अभी जाके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम है कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। कौन सा? कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस ग्रुप के ऊपर आपको जी, टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर क्या मिलेगा, तो आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिलेगा जी पीडीएफ। अगर आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे पीडीएफ के लिए, कौन से पीडीएफ, तो जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, ये प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ आपको इस ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। कुछ बच्चे वाइवा से डरते हैं, तो अगर आपको वाइवा की पूरी वीडियो चाहिए कि कौन सा सर क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है वाइवा में, कैसे वाइवा में हमें कैसे अपना प्रदर्शन अच्छा करना है, कैसे हम वाइवा को पूरी तरीके से क्लियर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर आप अपना क्या करना, ये वाइवा की वीडियो के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर अच्छे खासे बच्चों का कमेंट आता है, तो मैं वाइवा के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा जी। तो वीडियो को प्राप्त करने के लिए कमेंट में आप अपना जी नाम लिख देना, आप अपनी क्लास लिख देना, और आपको कौन से विषय का वाइवा चाहिए, कौन से सब्जेक्ट का आपको वाइवा चाहिए, तो आप उस सब्जेक्ट का नाम, इन तीनों चीज़ों का आप कमेंट में मेंशन कर देना कि सर हमें वाइवा की वीडियो चाहिए है, मेरा नाम ये है, मेरी क्लास ये है और इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें वाइवा चाहिए। अगर बच्चे आप लोग चाहेंगे, तो मैं आपको वाइवा की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ से। हाँ, तो आशा करता हूँ आपको ये आज प्रैक्टिकल की जो जानकारी मैंने आपको दी, प्रैक्टिकल में पूरे 30 नंबर लाने का ये सबसे शानदार तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। तो ऐसे ही और अधिक वीडियो यदि आपको वाइवा चाहिए, तो कमेंट करना मत भूलना, आपको कमेंट करना है। आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक एक बार पहुंचा दो, जो दोस्त आपके प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, जिनका प्रैक्टिकल है। मिलते हैं इसी प्रकार की आपकी बोर्ड एग्जाम की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।